हाय स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बायोसेवर्ट के नियम के बारे में। तो आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ, बायोसेवर्ट लॉ के साथ। तो देखते हैं इस नियम में है क्या। तो चलिए देखते हैं कि इस नियम में बताया क्या गया है। ये देखिए, यहाँ हमने लिखा है जैसे कि फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने 1820 ईस्वी में धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए जिस नियम का प्रतिपादन किया उसे ही बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। ये देखिए, ये हमारा धारावाही चालक तार है। धारावाही चालक, ये हमारा धारावाही चालक तार है और इस चालक तार के कारण जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसी का मान ज्ञात करने के लिए बायो तथा सेवर्ट ने एक नियम का प्रतिपादन किया और इसी नियम को हम बायो सेवर्ट लॉ कहते हैं। तो इस बायो सेवर्ट नियम के अनुसार देखते हैं क्या कहा गया है। ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, इस छोटे से लेंथ के कारण जो छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है आर डिस्टेंस पर, पी पॉइंट पर, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है। जैसा कि पहला पॉइंट इसमें ये कहा गया है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है डेल्टा बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो डेल्टा बी है, ये तार में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। यानी इस जो वायर में करंट फ्लो हो रहा है आई, इसके समानुपाती होता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो हमारा डेल्टा बी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये चुंबकीय क्षेत्र आई के समानुपाती होता है। अगर इसमें जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित की जाएगी, इसके कारण उतना ज़्यादा ही हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। दूसरा पॉइंट क्या कहा गया है, चुंबकीय क्षेत्र तार की अल्पांश लंबाई, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तार की अल्पांश लंबाई डेल्टा है। ये जो इस वायर का छोटा सा पार्ट हमने लिया है, यही इसकी क्या है, अल्पांश लंबाई है, डेल्टा एल के समानुपाती होता है। यानी जो हमारा डेल्टा वी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। जितनी ज़्यादा तार की लंबाई होगी, इसके कारण उतना ही ज़्यादा हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जितना कम इस तार की लंबाई हम लेंगे, उतना कम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तीसरा पॉइंट क्या कहा गया है इसमें, चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई डेल्टा एल, ये जो चुंबकीय क्षेत्र ये डेल्टा एल है, इस डेल्टा एल और जो पॉइंट पी है हमारा, इसके बीच जो कोण बन रहा है थीटा, इसके ज्या के समानुपाती होता है। यानी डेल्टा एल और पॉइंट पी के बीच जो हमारा कोण बन रहा है उसके ज्या के समानुपाती होता है। ज्या का मतलब होता है साइन और कोज्या का मतलब होता है कोसाइन। तो ये इसके ज्या के समानुपाती है, यानी डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। फोर्थ पॉइंट क्या बोला गया है इसमें, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है डेल्टा बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा बी, अल्पांश लंबाई डेल्टा एल, ये जो अल्पांश लंबाई डेल्टा एल है, इस अल्पांश लंबाई डेल्टा एल से बिंदु पी के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये जो पॉइंट पी से ये जो हमारा डिस्टेंस आर है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है डेल्टा बी। यानी डेल्टा बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसे समीकरण 1 लेट कर लेते हैं, इसे समीकरण 2 लेट कर लेते हैं, इसे समीकरण 3 लेट कर लेते हैं और इसे 4। अब इन चारों समीकरण को मिला देते हैं। यहाँ लिखिए समीकरण 1, 2, 3 एंड 4। 1, 2, 3 एंड 4 से देखेंगे क्या होगा। ये हमारा डेल्टा वी होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा और इस डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए इसको नीचे लिखेंगे डिवाइड बाई r²।
जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तो हमें कांस्टेंट मिलेगा। वो कांस्टेंट क्या होगा, चलिए देखते हैं। ये कांस्टेंट हमें क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यही हमारा कांस्टेंट मिलेगा। इनटू में क्या हो जाएगा, आई डेल्टा एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यही हमारा क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम है। और इस म्यू नॉट को हम क्या कहते हैं, इस म्यू नॉट को हम कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। या तो क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इस म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। और ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का टोटल वैल्यू क्या होता है, 10⁻⁷ होता है। ठीक, आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।